अब हम बात कर रहे हैं, आज ये चैप्टर छोटा सा है, शायद कोशिश रहेगी कि ये कल नहीं मंडे को ख़त्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, अपना वर्क पावर एनर्जी। और मंडे से आपके एक तो वो वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, देखना, हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। मुझे एक बात बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम उस दिन लिखवा दिया था क्या मैंने आपको? कोई बात नहीं बेटा, जो वर्क डन होता है ना, क्या बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो होता है W विल बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा के। बताओ W विल बी इक्वल टू कितना होता है बेटा, डेल्टा के। बताओ बात समझ में आ गई क्या मेरी? कोई डाउट वाली बात नहीं है सर। डेल्टा के क्या है? W इक्वल टू ये होता है KF माइनस KI। बेटा KF और KF ये क्या है? ये तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। बताओ क्या है ये? फाइनल काइनेटिक। KI क्या है बेटा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखना। बताओ डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा? वर्क के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? वर्क के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो W विल बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? डेल्टा के। कई बार ऐसा होता है कि W के आपके पास में जनरली आपने फॉर्मूले देखे थे बेटा, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये तब लगाते हैं जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो या वेक्टर फॉर्म में बनाया जा सकता हो, नंबर 1। फिर सर आपने बताया था W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट गिवन हो, नॉन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और उनके बीच का जो है वो एंगल भी गिवन हो, तो उसको हम वर्क बोलते हैं। एक मैंने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन F dx। बोलो ना यार बेटा। अब मान लो ये तब लगाना है जब फोर्स गिवन हो। क्या गिवन है बेटा? फोर्स गिवन है और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो वर्क का ये फॉर्मूला लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि तीनों फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तीनों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। जब तीनों फॉर्मूले फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे कहीं ना कहीं एक और ये फॉर्मूला काम में आ जाता है। वो क्या है? W विल बी इक्वल टू डेल्टा के। बताओ वर्क के कितने फॉर्मूले हो गए भाई? 4। आपको बताया, कल मैंने बताया था ऑफिशियल वर्क कंप्लीट हुआ है, बाकी इसका डीपली जो है एप्लीकेशन बेस है वो वर्क अभी आपके बाकी है। तो बताओ वर्क के टोटल मिला के हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा? 4 फॉर्मूले पढ़ गए। ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, तीनों की हम चर्चा कर चुके हैं। हमें आज ये चर्चा करनी है कि ये कब लगाना है या कब यूज करना है। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो डायरेक्ट हम किससे समझते हैं बेटा? एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो आपको वैसे भी क्लियर हो रहा है ये फॉर्मूला कब लगाना है। मैं आपको बताऊं वर्क का फॉर्मूला कब लगाना है। ये 2-3 केस के अंदर हम ये वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, W इक्वल टू डेल्टा के वाला। आप एक बात बताओ, आपको सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कब कौन से फॉर्मूला यूज करना है। तो इन सब के बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। केवल और केवल किसके बारे में डिस्कस करना है? W विल बी इक्वल टू डेल्टा के बारे में। बताओ किसके बारे में डिस्कस करना है? W विल बी इक्वल टू डेल्टा के बारे में। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, W इक्वल टू डेल्टा के की अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? पहला, अगर आपको वेलोसिटी में चेंजेस दे रखा है। बताओ कहाँ चेंजेस दे रखा है? वेलोसिटी में अगर चेंजेस दे रखा है तो आपके वर्क का फॉर्मूला जो है वो ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। जैसे वो बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, बताओ वर्क कितना हुआ। कई बार ऐसा होता है बेटा, एक और चीज़ समझना, कई बार ऐसा होता है कि हमें अननोन फोर्स की वजह से वर्क वो पूछा जाता है वर्क। जैसे वो बोलेगा रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से वर्क बताओ आप। अब हमें रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है और रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बताओ क्या इन ये तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लग सकता है क्या बेटा? F के बिना ये तीनों फॉर्मूला लगे नहीं सकता। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स के वर्क की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क, इनकी वजह से। बेटा आपको भी एक बात बताएं, मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट पे वर्क है ना, बहुत सारे फोर्स की वजह से अलग अलग हो सकता है। हमने एक क्वेश्चन करा भी था, फ्रिक्शन की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, नेट फोर्स की वजह से। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाना है बताओ? जहाँ वेलोसिटी में क्या हो रहा है बेटा? चेंजेस हो रहा है। यानी कि मैं इनडायरेक्टली अगर एक ही लाइन में बात करूँ, जहाँ फोर्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई नहीं है, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमें लगाना है। जिस फोर्स की वजह से हम देखो वो क्या करेगा, आपको यहाँ आना बड़ा कन्फ्यूज करता है। वो कन्फ्यूज कैसे करेगा इस क्वेश्चन में मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन करने से पहले वो क्या है, आपको फोर्स देगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट भी देगा, वो आपसे वर्क पूछेगा। अब बताओ फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या आप इस पे विचार करोगे? नहीं, इन तीन में से विचार करोगे। लेकिन आपको वो पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जो फोर्स दिया है ना वो अलग फोर्स दिया है और पूछ वर्क अलग फोर्स की वजह से रहा है। जैसे बोलेगा साहब एक्सटर्नल फोर्स इतना लग रहा है, बताओ रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा। अब बताओ फोर्स कौन सा दिया है उसने?
एक्सटर्नल दिया है, बोलो ना यार। और कौन सा पूछ रहा है? रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से पूछ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? मान लो फोर्स ग्रेविटी दिया है, फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से रहा है वर्क, ठीक है ना बेटा। तो ये यहाँ पर कभी कभी हम ये भी बोलते थे इसको WT, बोलो क्या बोल देते हैं? WT, नेट वर्क। नेट वर्क कैसे? जैसे कि मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लग रहा है, एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। बोलो क्या लग रहा है? ग्रेविटी, और एक क्या लग रहा है? रेजिस्टेंस फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? W ड्यू टू ग्रेविटी प्लस W ड्यू टू रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा के। अरे क्या लिख देंगे हम उस कंडीशन में? देखो उस कंडीशन में हम लिख देंगे W ग्रेविटी प्लस W रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा के। बोलो ना यार बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कई बार हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, W ग्रेविटी प्लस W फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के। अरे बोलो ना यार, मान लो ग्रेविटी की वजह से भी वर्क लग रहा है और किसकी वजह से वर्क हो रहा है? फ्रिक्शन। बोलो ना यार, और यहाँ क्या जाएगा बेटा? डेल्टा के। अब इससे फ़ायदा क्या है? अब सुनो, उसने मान लो ग्रेविटी फोर्स दे दिया आपको, बोलो क्या दे दिया? और इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया। अब बोल रहा है बताओ फ्रिक्शन की वजह से वर्क कितना होगा। तो बताओ बेटा, क्या इनमें से कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या? सर देखो वर्क तो दिया है, लेकिन वो वर्क की वजह से तो वो फोर्स तो दिया है, लेकिन उस फोर्स की वजह से तो वर्क पूछ ही नहीं रहा। अगर ग्रेविटी की वजह से वर्क पूछता तो हम ये लगाते। और एक चीज़ बताऊँ क्या? ग्रेविटी की वजह से जो वर्क निकालेंगे ना, उसमें यही लगाएंगे, उसमें यही लगाएंगे। अब बताओ ये नॉन हो गया, ये नॉन है, तो बताओ W अब निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बोलो ना यार बेटा, क्लियर समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्या हमें प्रश्न करने चाहिए इसके? तो हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जहाँ से और चीज़ें क्लियर हमारी हो जाए। देखो क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 9 के अंदर देखो क्या बोल रहा है, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। एग्जाम्पल 9 ये बोल रहा है हमारे पास में ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है बेटा? 0.8 kg है। बताओ कितना है बेटा? 0.8 kg है। ये बोल रहा है इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हमारे को 3ik माइनस 4jk। बताओ कितना दे दिया बेटा? 3ik माइनस 4jk। बोल दो ना यार बेटा। फाइनल वेलोसिटी जो है वो दे दिया हमारे को, Vf दे दिया बेटा, वो कितना दे दिया? माइनस 6ik प्लस 2kk, ये दे दिया हमारे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि या तो कुछ भी नहीं पूछा, डेल्टा के पूछा है, बिल्कुल आसान दे दिया बेटा। काइनेटिक एनर्जी ना स्केलर होती है। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? स्केलर। तो बताओ ये किसके अंदर गिवन है? वेक्टर में। तो इनको किन में कन्वर्ट करेंगे अपन? स्केलर में। तो प्यारे बच्चों, स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा Vi इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो क्या होता है? स्केलर होता है। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। बोलो यस और नो। तो बताओ बेटा, यहाँ पर Vi इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16। बोलो यस और नो। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा? 5, क्योंकि ये 25 आएगा, रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अरे फास्ट बोल रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर Vf इक्वल टू हम निकालेंगे तो बताओ -6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट 40 आ जाएगा। इसका तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता, आ गया जो आ गया, ठीक है ना। बोलो बेटा यस और नो। तो ये आ गया रूट 40 आ गया हमारे पास में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो डेल्टा के क्या होता है बेटा? हाफ mVf²। बोल दो ना यार। और इधर क्या हो जाएगा बेटा? हाफ mVi², यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोलो यस और नो। अब देखो ना प्यारे बच्चों, डेल्टा के विल बी इक्वल टू हाफ, तो ऐसा कैसा? m ऐसा कैसा? बोल दो ना यार। और यहाँ क्या आ जाएगा? Vf² माइनस क्या हो जाएगा? Vi²। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बताओ यहाँ से डेल्टा के निकालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाफ। बोलो मास कितना है बेटा? 0.8, और इधर Vf फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 40। सर रूट 40 थी बेटा, स्क्वायर है, तो 40 का रूट 40 का स्क्वायर करेंगे 40, और यहाँ क्या हो जाएगा? 25। बताओ ये जूल। बताओ काइनेटिक एनर्जी निकल गई नहीं निकल गई? हालांकि बेटा ये तो लड्डू क्वेश्चन है, कोई किस्मत अच्छी हो तो आ जाए, बाकी ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं। वैसे पेपर बैलेंस करते हैं, और वो कौन से, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला हुआ है, कौन से चैप्टर से बैलेंस करता है। मतलब ईजी तो आने हैं क्वेश्चन, लेकिन वो कौन से चैप्टर से आने हैं, बस वो आपके उस पर लक पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अगर हम आगे बात करें बेटा, नहीं ये थोड़ा सा ढंग से समझाऊंगा, इसको अलग से समझाऊंगा। चलो इसको कॉपी करो एक बार फटाफट बेटा, फास्ट, थोड़ा कॉपी करने में फास्ट करो बेटा। देखो बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर बताओ 9 कर लिया हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। बताओ किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एग्जाम्पल नंबर 10 की। ये बोल रहा है हमारे पास 5 kg की बॉल है। बताओ कितने kg की बॉल है बेटा? 5 kg की बॉल है हमारे पास में, ठीक है। ये बोल रहा है फॉल थ्रो ए हाइट ऑफ 20 मीटर, एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस।
सुनना, क्या क्या दिया था वैल्यू, स्पीड कितनी दी थी 10, हाइट कितनी दी थी 20, 10 20 याद रखना। इसको ना ये हाइट है कितनी बेटा 20 मीटर। बेटा ये थ्रो नहीं बोल रखा, फॉल बोल रखा है। फॉल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना क्या होती है बेटा 0, बोलो ना यार। और जो ये यहाँ पे कोलाइड करती है ना उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमारे को 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस एयर का यहाँ रेजिस्टेंस लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है बेटा एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो ये पूछ रहा है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितना वर्क हो रहा है, आप बताइए। एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितना वर्क हो रहा है आप बताइए। आप सोचो बेटा इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, अभी ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो। अरे यार मैकेनिक्स पढ़ ली ना, मैकेनिक्स में आपको बताऊं जो एनएलएम पढ़ा है ना बेटा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यहाँ भी और 12th वाले पोर्शन में भी, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब समझो ध्यान दो। अरे यार एक चीज़ याद दिलाना, वो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का एक बार बताना है मेरे को आपको, तो वो याद दिला देना एक बार, है ना। वो एनएलएम का ही पोर्शन है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड को लेकर। अब सुनो बेटा, बताओ ये कितने केजी का है, 5 kg का है। ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, आपको पता है ग्रेविटी तो लगेगी, बोलो रे यस और नो बेटा। तो ग्रेविटी में ये कितना हो गया 5, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है तो हम लेंगे, नहीं लेने के लिए बोल रहा है तो कितनी लेंगे हम, नहीं बेटा इसमें बोल ही नहीं रखा। तो आप एक काम करो, मैं तो अभी 10 ले, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको समझना, मैं यार क्वेश्चन में लूँगा 10 है, क्या हुआ नहीं बेटा, ज़्यादा फर्क जब यहाँ पे डिपेंड करता है मास पे। अगर जैसे कि मान लो यहाँ ही भी मास आ गया, अब आप समझना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 1000 kg आ गया है ना, और हम ले रहे हैं जी कितना 9.8, और हम बेटा ये 1000 kg आ गया और हम जी ले रहे हैं कितना 10। अब आप देखो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1000, 10,000 बोलो ना यार, और यहाँ कितनी वैल्यू आ गई बेटा 9800। बताओ बेटा कितने का फर्क पड़ गया 200, बहुत बड़ा डिजिट, बहुत ही बड़ा डिजिट है। अब ये कब डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मास पर। मल्टीप्लिकेशन का मास जो है वो कितना है, इस कारण से आपके, और कई बार ऐसा भी होता है ना बेटा हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जब तक एग्जिट आंसर हमारा ऑप्शन से मैच नहीं होता तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते, फिर वो तुक्का लगाना ही कहते हैं कि यार चलो तुक्का लगाया हमने अप्रोक्स देख के ना। तो आपको ध्यान रखना, मैं तो बोर्ड पे हमेशा कितना लूँगा 10 लूँगा, तो आपकी यूज टू हैबिट नहीं होनी चाहिए अपन, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कितना ले रहे हैं 10 ले रहे हैं। आपको एग्जाम में 2 ये ध्यान रखना, अगर वो खुद बोले ना क्वेश्चन में टेक जी 10 तो ही 10 लेना है, अदरवाइज प्यारे बच्चों हर जगह कितना लेना है 9.8 लेना है। बोलो बात समझ आ गई ना बेटा। 10 कब लेना है, जब वो क्वेश्चन में बोले कि 10 ले लो आप तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना। और मैं कितना लूँगा 10 लूँगा ड्यू टू इजी ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बताओ कितना हो जाएगा बेटा 50 न्यूटन। अब बताओ क्या यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्या यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा। क्या यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा है, नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। बोलो ना बात समझे। लेकिन एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये एक के बारे में ये खुद दे रखा है। कई बार क्वेश्चन की बात हमें सुननी पड़ती है, बोल रहा है एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। अब तुम बताओ एयर रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का नाम है, इसका मोशन का क्या करेगा अपोज करेगा, तभी कर सकता है जब इसके अपोजिट लगे। आप ये देखो ना, एयर रेजिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो पेपर से। सेम वजन का आप पेपर लो बड़ा, और सेम वजन का स्टोन लो, स्टोन को गिराओ, स्टोन जल्दी आएगा सरफेस पे, लेकिन पेपर जल्दी नहीं आएगा। दोनों का मास क्या है, सेम है, लेकिन कारण क्या है, क्योंकि पेपर पे एयर रेजिस्टेंस क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और स्टोन पे एयर रेजिस्टेंस क्या लग रहा है, कम लग रहा है। बोलो बात समझ आ गई बेटा। चलो तो प्यारे बच्चों एयर रेजिस्टेंस ऐसे लगेगा, बताओ ना बात समझ आ गई क्या। अब बताओ वर्क किसकी वजह से होगा, mg की वजह से। वर्क किसकी वजह से होगा, r की वजह से। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसे लिख दूं, अभी भी बताया था मैंने WMG, अरे mg की वजह से वर्क, और W क्या हो जाएगा बेटा r, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा के। बताओ क्या समझ में आ गई क्या ये चीज़ बेटा। अब बताओ हमें एक बात बताओ, वर्क पूछा था तो हमने यही क्यों लगाया, क्योंकि आपको बताया रेजिस्टेंस फोर्स नहीं दे रखा। अगर रेजिस्टेंस फोर्स दे देता ना हमारे को तो कोई बात नहीं है, हम सामान्य फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेते। पूछो कैसे बेटा, अगर रेजिस्टेंस फोर्स दे देता, ये u दे दिया, ये v दे दिया, ये हाइट दे दिया, हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते आराम से, v² = u² + 2as करके। बोलो ना यार, जब यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाता, वो तो अभी भी निकालना पड़ेगा, वो तो
अभी भी निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट तो, क्योंकि WmG की वजह से भी तो निकालना है ना, WmG की वजह से। अरे एक मिनट निकालने की जरूरत ही कहाँ है, दे रखा है ना यार 20, किससे पागल हो रहे हो? हाँ 20 दे रखा है ना। हाँ बेटा सुनो मेरी बात को ध्यान से, चलो मतलब अगर 20 भी नहीं देता, U और V देता तो भी हम 20 को निकाल सकते थे, बोलो ना यार। अब लेकिन हमारे को R की वैल्यू पता नहीं है। अब WmG बताओ, mg कितना लग रहा है नीचे, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है नीचे, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0, कैसे 0 है बताओ? अरे mg कहाँ लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है नीचे, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना रहा 0, बोलो ना यार बेटा। तो WmG को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, mgs, और s की जगह क्या आ जाएगा h, बोल दो यार बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में, बताओ mg की वैल्यू कितनी है 50 और s की वैल्यू कितनी है 20, बोलो ना यार यस और नो। अब बताओ प्लस WR मुझे पता नहीं है, यही तो निकालना है। और बताओ डेल्टा के क्या हो जाएगा बेटा, हाफ m VF स्क्वायर माइनस हाफ m VI स्क्वायर, बोलो ना यार बेटा समझ में आ रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो बताओ ये तो कितना हो जाएगा बेटा 1000 और प्लस क्या हो जाएगा WR, और इधर कितना हो जाएगा हाफ m कितना है बेटा अपने पास में 5, VF कितना है बेटा 10, 100 माइनस 0, क्योंकि बेटा VI कितना है 0 है, बोला समझ आ गया बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो ना यहाँ 500 250, अरे बोलो ना यार, और इधर क्या हो गया 1000 और इधर क्या हो गया WR, तो WR इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 250 माइनस 1000 तो माइनस 750। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस में क्यों आया? आप सोचो, आप ऐसे भी देख लो, आप ऐसे भी देख लो, रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहा है नीचे, एंगल कितना हो गया 180, 180 cos 180 क्या आएगा माइनस में, बताओ माइनस में आएगा नहीं आएगा? क्वेश्चन वही है, अगर R की वैल्यू दे देता हमें तो हम इतना झोल करते नहीं, हम तो डायरेक्ट W इक्वल टू FS cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। W इक्वल टू F की वैल्यू दे देता, S की वैल्यू हमारे पास में है और cos कितना ले लेते हम 180 ले लेते, बोलो ना यार। अब यहाँ पर मान लो इसने तो नहीं पूछा ये पहला, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये दूसरा क्वेश्चन, R की वैल्यू बताओ, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स बताओ, क्या बताओ रेजिस्टेंस फोर्स बताओ, कितना लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स ये बताओ। अब सुनो मैं बता रहा हूँ, WR कितना है हमारे पास में माइनस 750। अरे ये इसके अंदर नहीं पूछा है, ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, WR कितना आया माइनस 750। अब बताओ WR का सामान्य फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट और cos 180। अरे क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है नीचे, एंगल कितना बन रहा है 180, बोलो ना यार। अब बताओ FR निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात बताओ S कितना है 20 है और ये कितना हो जाएगा -1 माइनस 750, बोल दो यार बेटा। दोनों साइड में माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए तो FR कितना आ जाएगा ना बताओ बेटा 750 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20, इससे ये कट जाएगा। बताओ ना यार समझ में आई कि नहीं आई? तो बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा 37 हो जाएगा ना 0.5। अरे ये क्या भाई साहब ये लग रहा है, देखो आप रेजिस्टेंस फोर्स भी निकाल लिया हमने। बताओ बेटा पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कॉपी करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, ये बोल रहा है ए बॉक्स ऑफ मास 10 kg, एक बॉक्स है मास है 10 kg प्रोजेक्टेड अप इन इंक्लाइंड प्लेन। इस लाइन को समझना, प्रोजेक्टेड अप इन इंक्लाइंड प्लेन यानी ऊपर लेके जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। फॉल इन इंक्लाइंड प्लेन आता तो कहाँ आता वो नीचे, बोलो ना यार प्यारे बच्चों। अब समझो हमारे को क्या है कि ये इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, बताओ क्या दे दिया बेटा इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये मास दे दिया हमारे को, ये मास m हो गया, बोलो क्लियर है बेटा। हमारे को क्या दे दिया बेटा इंक्लाइंड प्लेन दे दिया और इस पे मास कितना दे दिया बेटा m दे दिया, ठीक है ना। अब समझो आप बात को, इस मास की जो वैल्यू है ना वो दे दी हमारे को 10 kg। बताओ इस मास की वैल्यू कितनी दे दी हमारे को 10 kg दे दी, ठीक है 10 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं स्टार्टिंग से नीचे से, और इसकी स्पीड जो है ना वो 20 मीटर पर सेकेंड है स्टार्टिंग में। मतलब इसको ऐसे मानो आप, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना तब इसकी स्पीड कितनी है, यानी कि VI बोल दो इसको बेटा, क्या बोल दो VI, कितनी स्पीड है बोलो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा वेरी गुड। अब ये बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन, और यहाँ पर म्यू भी दे रखा है 0.5, बोलो कितना दे रखा है
0.5, लेकिन ये म्यू के है। हमें क्यों पता? क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या है बेटा, म्यू के। बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बोल रहा है कि जब ये स्टॉप हो जाए, है ना, और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। बताओ कितना दे रखा है? यहाँ थोड़ा एक्टिव होके देखो, देखो बेटा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब है ना, मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब आप देखो ये एनएलएम से कनेक्ट है ये क्वेश्चन। बताओ कहाँ से कनेक्ट है बेटा? एनएलएम से। लेकिन प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। ये बोल रहा है कि ये 37 डिग्री है। ये बोल रहा है कि अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पर हम इसको धक्का दे रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं और कहीं ऊपर जाके हमने इसको पुश किया, कहीं ऊपर जाके रुक गया। यहाँ क्या आ गया बेटा? ये रेस्ट में आ गया। तो बताओ इसको वीएफ मान के क्या 0 मान सकते हैं क्या? आप ये बता दो। बताओ वीएफ मान के क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं क्या? ये बोल रहा है कि बताओ ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताओ कैसे बता सकते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को? बताओ। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक तरीका है, सारा मोशन ऑफ इक्वेशन के पास आओ, ठीक है, क्योंकि दिमाग में तो आएगी ना बात। जहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई और मोशन ऑफ इक्वेशन की बात नहीं आए तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो हमारी बात माइंड में किस में आएगी? अभी तो हमारे माइंड में वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन परीक्षा के अंदर तो मिक्स क्वेश्चन आएगा, बीच में कहीं आएगा, वहाँ हमारा दिमाग किस पे जाएगा? मोशन ऑफ इक्वेशन पे। भेजो मोशन ऑफ इक्वेशन पे, तो बोलो क्या होगा? v² = u² + 2as। चलो v पता है, चलो u पता है, चलो 2 जानते हो, a कहाँ से लाओगे? a नहीं पता, बोलो ना यार। सेकंड पे आ जाओ, s = ut, चलो u पता है, ठीक है ना, +12 a t²। यहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत आ गई, t भी नहीं पता और a भी नहीं पता। क्या मोशन ऑफ इक्वेशन से हमारा काम हो रहा है? नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। आप ये समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा प्लीज़, थोड़ा सा ना आप ढंग से समझे चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसको ना आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप मोशन ऑफ इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। बताओ किससे कर सकते हो? मोशन ऑफ इक्वेशन से। आपको मशक्क़त करनी है एक्सीलेशन के लिए। बताओ किसके लिए? एक्सीलेशन के लिए मशक्क़त करनी है, एक्सीलेशन निकालना है। मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, हमारा दिमाग तो हर तरफ जाएगा। हमारे लिए तो हमने जितना महत्व मतलब कि काइनेमेटिक्स को दिया है उतना ही किसको दे रहे हैं हम? एनएलएम को, उतना ही वर्क को दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो सारे टॉपिक्स क्या है? इक्वल है, वहाँ मिक्स ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, फिर साथ रहो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो हम क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान देना। 2 मेथड पे मैं बात कर रहा हूँ। पहला मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला मेथड क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, आप माइंडली सोचो, आपके माइंड में कैसे आना चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दे रखी है आपको, क्योंकि मास दे दिया और वेलोसिटी दे दी, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल क्या दे दी? काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा के दे रखा है। डेल्टा के दे रखा है तो इधर क्या होगा? W, और W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। बोलो ना यार बेटा। तो यानी कि वहाँ से क्या निकलने के चांस है? डिस्प्लेसमेंट निकलने के चांस है। बोलो यस और नो बेटा। एक मोशन ऑफ इक्वेशन की बात है, तो दोनों बात हम कर लेते हैं, दोनों चर्चा हम कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं ना, हमें पता है इधर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है mg sin 37 डिग्री। किसको दिक्कत है बताओ इसके अंदर? अरे यार खूब खेल रखा है ना इससे, डायरेक्टली हम तो यूज टू में आ गए हम। बताओ इधर कितना लगेगा? mg sin 37। बोल दो यार यस और नो बेटा। एक इधर एक और लगेगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। बोलो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। कई बार ऐसा करते हैं बेटा, प्लीज़ अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था, कई बार फिजिक्स में कई बार ऐसा करते हैं कि जब हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा होता है और बॉडी को मूव करने के लिए बोला जाता है, तो उस पर जो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है ना, हम मान के चलते हैं कि इतना ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हम मान के चलते हैं क्या? इतना ही क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। प्यारे बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोलो क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चलने के लिए फोर्स नहीं दे रखा है। चलने के लिए क्या नहीं दे रखा है? फोर्स नहीं दे रखा है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, जो रोकने के लिए जितना उस पर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स किसके लिए मानते हैं? हम चलने के लिए मानते हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा, उतना फोर्स लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? मतलब कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। उससे हल्का सा फोर्स ज़्यादा होगा तो वो क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। तो हम लगभग मिनिमम फोर्स कितना मान के चलते हैं? इक्वल। मिनिमम फोर्स कितना मान के चलते हैं? इक्वल। भाई इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, फिर वो उसके कोई चलने के चांस है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या जो मैं बोल रहा हूँ? जैसे कि मान लो बेटा कोई ये बोल दे, कोई बोलते हैं कि इसको ना कोई इससे रस्सी से बांध के खींच रखा है और 30 न्यूटन से खींच रखा है।
तो इसको चलने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 30 न्यूटन फोर्स इधर लगना तो चाहिए कम से कम। अब हमें बताएं 30.00001 भी लग जाएगा तो चल जाएगा, जो अप्रोक्स किसके इक्वल हो गया, 30 के इक्वल। तो मिनिमम कितना चाहिए होता है, इक्वल चाहिए होता है। मिनिमम कितना चाहिए होता है, इक्वल चाहिए होता है। अब समझो आप मेरी बात को ध्यान से प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसको रोकने के लिए कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। तो ये इधर लग रहे हैं ना, इसको चलाने के लिए इतना ही फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर बोल दो यस और नो, बोलो ना यार। इसको चलाने के लिए इतना ही फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा यार, एक तो एक्टिव होके बैठा करो यार, आप है ना फर्स्ट पीरियड में ऐसे मुंह सुझा के बैठते हो, अच्छा नहीं लगता है ना। सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूँ, नेट फोर्स की वजह से वर्क निकालो, या फिर यूं कहूँ इस फोर्स की वजह से वर्क और इस फोर्स की वजह से वर्क। अरे बोलो ना यार, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क आएगा। देखो 2 तरीके हैं, टोटल फोर्स जोड़ लो तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इधर लगेगा। बोल दो ना यार, बोल दो, मैं क्या सही कह रहा हूँ, पक्की बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड। अब सुनना ध्यान से, आप ऐसा करो यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क हो गया, तो टोटल वर्क आ गया ना। ये वर्क किसके इक्वल है, एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के इक्वल ही होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो उतना ही लगना है। अब बताओ इस फोर्स की वजह से वर्क, तो मैं यहाँ कर देता हूँ W, अरे क्या Wmg प्लस WF इक्वल टू डेल्टा के। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी था, याद करो आप, Wmg प्लस WF इक्वल टू डेल्टा के। अब बताओ mg की वजह से फोर्स कितना हो गया, mg sin 37, sin 37, बोलो ना यार बेटा, mg sin 37, और ये डिस्प्लेसमेंट s। नहीं आई बात समझ, नहीं आई। अब सुनो मैं दोबारा बताता हूँ, एफ एस कोस थीटा और एफ एस कोस थीटा। अरे फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा। अब बताओ फोर्स कितना है, एम जी साइन 37, ये तो फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस कॉस कितना हो गया, 180। अरे यार सर समझ में नहीं आई। अरे कैसे नहीं आई समझ में, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना है 180। अरे जा तो ऐसे रहा है ना भाई, फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये एंगल कितना बना भाई 180, बोल दो ना यार। आ गई बात समझ में। अब समझो मेरी बात को ध्यान से प्यारे बच्चों। अब एफ एस कोस थीटा बताओ, फोर्स कितना है, बोलो ना यार, फोर्स कितना है। सर देखो म्यू दे दिया, अरे म्यू दे दिया, तो एफ के क्या होता है, म्यू के एन। अरे यार एफ के क्या होता है, नहीं मुझे ये बता दो, मैं गलत बता रहा हूँ क्या आपको। तो एफ के क्या होता है, म्यू मतलब के वो हो गया एन, और ये क्या हो जाएगा एस और कॉस 180 इक्वल टू डेल्टा के क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने, ये बता दो आप। नहीं है बात समझ, पक्का, अरे पक्का ना। अब आपको पता है ज़्यादा इसमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर देखो यहाँ पे लगेगा एम जी कोस थीटा और सर इधर लगेगा एन। अरे यार ये तो हमारा यूज टू है एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एन किसके इक्वल हो गया, एम जी कोस 37, एम जी कोस 37, बोल दो यार। अब प्यारे बच्चों देखो कितना मस्त तरीके से सोल्व होगा। एम की वैल्यू बोलो ना यार कितनी है 10, जी की वैल्यू कितनी है 10, 9.8, 9.8 आपको लेनी है। मैं कितनी लूँगा 10, मेरे को अधिकार है बोर्ड पे, मैं ले सकता हूँ 10, ठीक है। आपको कितनी लेनी है 9.8, मैं हमेशा 10 लूँगा, ठीक है। तो साइन, अब सुनो एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, साइन 37 की जो वैल्यू है ना वो 0.60 होती है, ध्यान रखना बेटा। हाँ 0.60 होती है, जब उसको सोल्व करेंगे ना पर कितना आएगा बेटा 0.60। और cos 37 की वैल्यू होती है बेटा ध्यान रखना 0.79 होती है, लेकिन 80 मान लो इसको, आपको सोल्व करने के लिए मैं इजी बता दूं। अब बताओ 60 के बाद क्या आता है, अरे 80 60 के बाद ही आता है ना, तो पहले कौन आता है साइन, बाद में कौन आता है cos। तो दो वैल्यू याद रखना ना 60 और 80, 60 और 80, ठीक है। तो बताओ बेटा एप्रोक्स बताया मैंने, अरे ये 798 के आसपास होती है, तो 79 को राउंड ऑफ करेंगे तो आगे 5 से बढ़ाए तो वो क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से हो जाएगा ना बेटा। अब समझो साइन 37 की वैल्यू बताओ, 3/5 यानी 0.60 हो गई है ना बेटा। और डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है, cos 180 की वैल्यू बोलो -1 प्लस म्यू, म्यू बताओ बेटा कितना है म्यू,
0.5 बोल दो यार, n बोलो n, n ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा m। अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो यहाँ सोल्व कर दूंगे मैं। m कितना है 10, नहीं मास कितना था 10 ही था ना, g भी कितना है 10 और ये कितना है 0.8। अब देखो सोल्व करने में कितना आसान रहेगा ना, इसलिए मैं ऐसे ही करूँगा। अब सुनो, कर ही दूँ क्या 100 तो 80 आ रहेंगे, बोल दो ना यार। अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, ये चुपचाप मत बेटा करो। अंजलि उदास उदास क्यों आज? ये 0.5 और ये 80 और यहाँ cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, बोल दो यार। और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हाफ, मास कितना है 10, VF फाइनल का स्क्वायर, छोड़ो ना इतना क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो ना 0, बोलो ना यार प्यारे बच्चों। और इधर कितना हो जाएगा बेटा हाफ, मास कितना है 10 और VI कितना है बोलो बेटा 20, यानी कि 400। यह बात समझे। अब तुम बताओ इस पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है? S, मतलब ऐसे ही है ना, यहाँ भी तो S है ना, बस क्या अननोन है S। सॉल्व कर लो ना। ये कितना हो गया 60 -60x, बोलो कितना हो गया है -60s। और ये कितना हो गया, अच्छा 80 0.5 है क्या इधर, और इधर फिर क्या है -1, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस में आएगा ना। और 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो ये क्या हो गया 40। अरे और क्या तगड़ा है, इसको तो सॉल्व मैं करूँगा। देखो अरे 0.5 है ना, तो आधा हो गया ना, आधा 80 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2000 माइनस का 2000, क्या सही हूँ क्या? बोल दो यार बेटा। अब बताओ ना प्यारे बच्चों, देखो ये कितना हो गया -100s और ये माइनस क्या हो गया 2। अब बताओ माइनस से माइनस की कहानी खत्म, 2 0 से 2 20 मीटर आ गया। सर ये तो पहले वाले क्वेश्चन में भी तो आई 20 मीटर थी। अरे बेटा ऐसे थोड़ी होता है, वो तो बैठ गया कोई साइड तिगला, ऐसे नहीं होता है। तो बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 20 मीटर। बताओ कितनी गजब तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला बेटा, समझ में आ गए हैं क्या? अब सुनो, अब बार बार एक ही मन में क्वेश्चन आता है, सर हम कैसे करेंगे इस तरीके से, तो देखो आप अलग तरीके। बेटा यही कारण है, हमने इंक्लाइन प्लेन को लेकर एक बात बताओ, हर तरीके से क्वेश्चन हमने एनएलएम में सोल्व किया। अब नए टाइप के क्वेश्चन आ गए कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी पूछ ले तो कैसे करें। अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली तो ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, इन्हीं में से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, तो आपकी माइंड में आ जाएगा हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। बोलो बात समझ आ गई बेटा। दूसरा मेथड बताओ क्या है। आप है ना इस पूरे को सोल्व कर लो, आप f की वैल्यू निकाल सकते हो, आप mg sin 37 की वैल्यू निकाल सकते हो। पूरी को क्या कर लो सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। नेट फोर्स आ गया, उतना ही क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स, बोलो ना यार। उसमें 10 से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अरे यार नेट फोर्स आ गया, 10 से डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो, क्या निकल गया एक्सेलरेशन। और थर्ड इक्वेशन जिंदाबाद। ये लो और बोलो। अरे बताओ ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन सबको क्या कर लो सॉल्व कर लो, और फिर किससे डिवाइड कर दो 10 से। सॉल्व करके बताऊं, देखो ये हो जाएगा बताओ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अच्छा एक राज की बात बताऊं क्या आपको, पक्का एक चीज सिखाऊं आपको, अब देखना आप। चलो यहां से पता लग जाएगा, अच्छा तो ये था सर, ये फिजिक्स थी, है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बंद हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इतने से मैं समझा दूंगा। ये आ रहा है ना लाइन, बस मैं समझा दूंगा इसके अंदर, तो बहुत कुछ समझा दूंगा मैं इसके अंदर। अब सुनो, अब ये ना बेटा, अब आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर लिए, 2 से। मैं एक बात बताऊं क्या, और बल्कि एक और चीज बताऊं कि दूसरा बड़ा और ईजी है, इतना लफड़ा ही नहीं है। कैसे ईजी है? नेट फोर्स में डिवाइड कर दो 10 से, क्या निकल गया एक्सीलरेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी जिंदाबाद। एक बात बताऊं क्या, ये जो इक्वेशन है ना ये भी उसी की देन है, थर्ड इक्वेशन की। देखना ना आप, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सुनो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, बोलो ना यार। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करूंगा, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर इक्वल टू 2a, अरे रुक जा रे, 2mas, बोलो ना। अब देखो इस 2 को नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, और ये क्या हो गया एम ए एस, एम ए क्या एफ, और ये क्या एस, ये क्या के एफ, ये क्या के आई।
और ये क्या W और ये क्या डेल्टा के, ये लो। अरे फिर x घूम फिर के है तो वही ना, कहाँ जाएगी? तो ये इसकी उत्पत्ति इसी से है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो कि सर कब कौन सा लगाना है। अगर आप सही तरीके से मेथड का यूज कर रहे हो जो उसके अंदर लग सकता है तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। बताओ प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? चलो कॉपी करो, मस्त था। एक है ना, एक टॉपिक आता है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन, बेटा ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये तो शायद आपको आता होगा। बताओ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। P इक्वल टू होता है बेटा √2 मुकेश कुमार। अरे एक रिलेशन होता है, P इक्वल टू क्या होता है? √2 मुकेश कुमार। अच्छा एक चीज और ध्यान दो ना बेटा, ये मोमेंटम है, ये क्या है? ये मोमेंटम है और ये क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। और ये क्या है बेटा? मास है। तो बताओ P इक्वल टू क्या होता है? √2mk। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, K इक्वल टू P²/2m। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दोनों साइड में स्क्वायर करोगे, K की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? P²/2m आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा बेटा? P²/2m आ जाएगा। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना ना। K विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P²/2m। K विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P²/2m। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा? क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ध्यान दीजिए बेटा। अब एक और चीज़ है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई था, कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, बोलो क्या निकालना हो? परसेंटेज चेंज। तो इसके लिए एक चीज़ करते हैं हम, किसी में भी काइनेटिक एनर्जी हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो, ठीक है ना? तो बेटा उसके लिए एक फॉर्मूला था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। ये एक फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको प्यारे बच्चों परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। वो क्या है बेटा? फाइनल माइनस, बोलो ना बेटा क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। बोलो याद रह जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। क्या प्यारे प्यारे बच्चों आपको याद रह जाएगा? बोलोगे यस सर याद रह जाएगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। बताओ किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज का। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। आप देखो इसके अंदर एग्जाम्पल 12 के अंदर ये बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 300%। इंक्रीज्ड बाई मतलब काइनेटिक एनर्जी को ये इंक्रीज कर रहा है कितना बेटा? 300% इंक्रीज कर रहा है। देखो लैंग्वेज को सुनना, क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 300%। ये नहीं बोला 300% हो जाती है, नहीं, इंक्रीज हो रही है 300%। अभी समझाऊंगा इस चीज को। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये बोल रहा है मोमेंटम में कितना चेंज होगा, बताओ। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है मोमेंटम के अंदर। सुनना बेटा, ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी 300% चेंज हो गई। परसेंट निकालने का तरीका क्या है बताओ बेटा? परसेंट निकालने का, जैसे मैं बोलूँ कि 5 का 10% निकालो, क्या है? 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट ऐसे निकाला जाता है। परसेंट कैसे निकालते हैं? कितने परसेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। जितने परसेंट आप निकालना चाहते हो उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो और उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो और उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बोलो मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो ध्यान दो बेटा, सब बच्चे ध्यान देना, एक्टिव के ध्यान देना, समझना बहुत अच्छे तरीके से। मान लो पहले ना के आई बोल देता हूँ मैं, पहले काइनेटिक एनर्जी के थी। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या थी? के। अब बताओ कितनी बढ़ गई? 300% बढ़ गई। अब यहाँ समझना आप, फाइनल 300% बढ़ी है तो के तो थी ना पहली बात। अरे मेरे पास 100 रुपये हैं, बोले आपके पास 10% पैसे बढ़ गए तो 100 तो मेरे है ना पहले ही। 10% बढ़े तो 100 का 10% और ऐड करूंगा ना मैं, किसमें? 100 में। बोलो ना यार, तो के तो पहले ही थी, अब कितनी हो गई? के इंटू 300 डिवाइडेड बाई 100। यही बात समझो। अरे यार के तो पहले ही थी ना, और के की कितनी बढ़ गई? 300% बढ़ गई। ये बोल रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी बढ़ गई? 300% बढ़ गई। क्लियर है? तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक तरह से कितनी आ गई बेटा? 4K। बोल दो ना यार। अब बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज निकालो, किसमें? मोमेंटम में। बताओ किसमें निकालो बेटा? मोमेंटम में। यानी काइनेटिक एनर्जी दिया है, मोमेंटम में निकाला है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? PF माइनस PI डिवाइडेड बाई PI मल्टीप्लाई 100। बता दो प्यारे बच्चों, क्या मैंने सही लिखा है क्या आपके सामने? बोलो ना यार। डेल्टा P विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? PF माइनस PI
डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई 100। बताओ यस और नो बेटा, समझ में आया है कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। डेल्टा पी परसेंटेज क्या हो जाएगा बेटा? पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। नहीं आई समझ? सर कहाँ से? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बता रखा है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई 100। बताओ ना प्यारे बच्चों क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज चेंज। बोलो यस और नो? पक्का है? अब मुझे क्या चाहिए? फाइनल मोमेंटम। क्या चाहिए? इनिशियल मोमेंटम। सर मोमेंटम ही क्यों लिया? अरे चेंज किस में पूछ रहा है? मोमेंटम में। अब फाइनल मोमेंटम और दे क्या रखा है? काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में ये रहा। बोल दो ना यार। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? √2m_k_f और यहाँ क्या जाएगा? माइनस √2m_k_i डिवाइडेड बाई √2m_k_i और इंटू 100। ये मोमेंटम लिख दिया मैंने, यही समझ? अरे ये मोमेंटम लिख दिया ना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल। बताओ समझ में आ गया बेटा? आप ये समझो ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे डेल्टा पी अगर परसेंटेज की मैं बात कर लूँ, बताओ किसकी बात कर लूँ बेटा? डेल्टा पी अगर परसेंटेज की मैं बात कर लूँ तो 2m_k_f है, तो √2 तीनों जगह आ रहा है। ऊपर से अगर √2 कॉमन आएगा √m, तो नीचे से भी √m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोल दो यस और नो? अरे √m दोनों जगह से क्या आएगा? कॉमन, तो √m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बता दो क्या समझ में आ गई क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? √kf माइनस √ki डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा? √ki और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। बताओ प्यारे प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई क्या? अब बताओ √kf, तो √kf की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4k। नहीं आई बात समझे? तो ये क्या हो जाएगा? √4k माइनस √k और डिवाइडेड बाई √k। अब देखो √k भी कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। तो ये √k भी कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? √4 माइनस √1 और √1 क्या होता है? 1। बोल दो ना यार। और √4 क्या हो गया? 2, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि 100% चेंज हो जाएगा मोमेंट। बोल दो, बोलो कितना चेंज हो जाएगा? 100%। बताओ ना यार प्यारे बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सॉल्व करो।